हाय बच्चों, टेंजेंटर्स की केमिस्ट्री दुनिया में हमारे प्यारे स्कॉलर्स बच्चों का फिर से स्वागत है। और आज बच्चों की आज की ताज़ा खबर है कि टेंजेंटर्स स्कॉलर बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कुछ ही समय बाद 12th बोर्ड एग्ज़ाम आईआईटी मेंस तो चल ही रहा है और नीट की एग्ज़ाम्स आने वाली है। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो चुके हैं, सभी ने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है। इसीलिए सर भी एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और बेहतरीन टॉपिक के साथ आज ऐसा टॉपिक, बहुत हमारे 11th क्लास के बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर 1 वीक से आप 11th के लिए कुछ नहीं कर रहे, आपको तो केवल 12th नीट आईआईटी मेंस दिखाई दे रहा। सर बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय जो एग्ज़ाम टाइम पीरियड है, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है इस समय, वो 12th क्लास आईआईटी मेंस और नीट बच्चों के लिए है। इसलिए आपकी 1 वीक में वीडियो नहीं आ पाए, लेकिन आपकी डिमांड पे आज मैं आपके लिए स्पेशल ऑर्गेनिक में जीओसी की सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो आपको डेली एक वीडियो जीओसी से मिलती रहेगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ये जीओसी जो होगी, हमेशा की तरह हमने आपसे कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो किसी भी टॉपिक की हमारी फर्स्ट वीडियो होगी, वो हम कवर करेंगे बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक, और फिर उसकी बेहतरीन वीडियो यानी बेहतरीन लेक्चर तैयार करेंगे। इसके बाद उसकी मैकेनिज्म जो कि स्पेशल होगी हमारी नीट एंड मेंस जैसी एग्जाम के लिए। तो आइए बच्चों, आज जीओसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीओसी वास्तव में है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग होंगे, क्या पढ़ेंगे, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जीओसी स्टार्ट हो रही है अपने टेंजेंट प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए ज़बरदस्त स्वागत होना चाहिए। जीओसी के लिए बेटा क्या स्वागत होना चाहिए, आप लोग ही बता दीजिए। हाँ अच्छा, स्वागत होना चाहिए, बेहतरीन तरह से शेयर करना चाहिए और बता दीजिए कि टेनिसर ने जीओसी स्टार्ट करती है। बेहतरीन मैजिकल जीओसी के साथ हम लोग स्टडी करने जीओसी सीरीज धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट जीओसी को कवर करेंगे हर स्तर पे, बेसिक, ट्रिक, 11th 12th नीट आईआईटी, हर तरह से जीओसी को कवर करने वाले बेहतरीन टॉपिक जीओसी। जीओसी मीनिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करेंगे। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग है, यहां पे उन बातों के बारे में हम लोग जानेंगे जो जनरली ऑर्गेनिक में अप्लाइड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे पहले जैसे नेमिंग, आईपीएसी सिस्टम वगैरह हम लोग कर चुके, सीख चुके हैं 11th स्टैंडर्ड्स में। और उसके बावजूद भी बेटा हम आईपीएसी की एक पूरी सीरीज लेके आएंगे और आपको कंप्लीट नेमिंग भी क्लियर करा देंगे। और जो भी आपने की है उससे पहले आईपीएसी नेमिंग, वो भी बेस्ट है, और उसके द्वारा हम लोग जीओसी को पढ़ेंगे। और जल्द ही हम आईपीएसी सीरीज भी शुरू करेंगे और बेहतरीन तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईपीएसी नेमिंग वगैरह सीखेंगे। तो आज जीओसी का हमने जैसा कहा कि कुछ जनरल बातें होती हैं। जैसे जब भी हम लोग ऑर्गेनिक के अंतर्गत बात करेंगे तो रिएक्शंस पे पहुंचते हैं। रिएक्शन से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑर्गेनिक में जानना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट रिएक्शंस करना ऑर्गेनिक की फर्स्ट स्टेप नहीं है। ऑर्गेनिक की फर्स्ट स्टेप है जीओसी को मजबूत करना। जीओसी जितनी मजबूत हमारी होगी रिएक्शंस में, उतना आनंद आने वाला है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना आसान हो जाती है। जीओसी के अंतर्गत जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है कि बॉन्ड फिशन करना, बॉन्ड को तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? बॉन्ड तोड़ने का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करना। जो हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, किस तरह से अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होंगे वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। पहला तो पॉइंट यही होगा हमारा जीओसी के अंतर्गत, इन सारी चीजों को सीखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो जीओसी का फर्स्ट पॉइंट बेटा एक ही होता है कि फिशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या होगा? फिशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड। फिशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड मीनिंग उस पुराने बॉन्ड को तोड़ना।
पुराने बॉन्ड को तोड़ने का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को उन जैसे H और Cl की बात करें, यहां क्या था? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे, माना कि पोलर है। Cl थोड़ा चीटर होता है, यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ना रख के थोड़े से अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये चीटर है ना। लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होने वाला? ये इलेक्ट्रॉन्स 100% इसकी तरफ चले जाएंगे, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चलेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो हाउ टू दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एक्सप्लेन भाई। इस टाइप का हो, या फिर जैसे बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां बेटा पाई बॉन्ड जब टूटेगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे? इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, हाउ टू डिस्प्लेस्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू डिस्प्लेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसी से बॉन्ड फिशन होगा, तब जाके यहां पे हमारा रीजेंट आएगा, अटैक करेगा। कहां रीजेंट अटैक करेगा? इन सारी चीजों को जनरल ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के अंतर्गत सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बहुत मुख्य एक हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत कई सारे टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक आने वाले हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, रिजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। यहाँ पे कई सारे टॉपिक हम लोग बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं। फिर इन सारे इफेक्ट्स को एक साथ अप्लाई भी करना सीखेंगे। बेस्ट जो रिएक्शन की हमारी मैकेनिज्म होगी उसे निकालना जानेंगे। कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को निकालना सीखेंगे, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को निकालना सीखेंगे, एसिडिक करेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहचानना सीखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर निकालना सीखेंगे। यानी कई सारी फिनोमिना यहाँ पे होने वाली हैं। बेहतरीन टॉपिक है जीओसी एकदम। अगर आप हमारे हर लेक्चर को अगर देखते हैं तो प्रोमिस अगर कराना चाहते हो तो हम प्रोमिस भी कर सकते हैं, आपको जीओसी से डर नहीं लगेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। आप इसके साथ खेलेंगे, बट हमारी शर्त है हमारे एक एक लेक्चर को आप कवर कीजिए। दूसरा कि उसके बाद ऑर्गेनिक के अंतर्गत कभी भी इस जीओसी सीरीज को आप लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हों या जो 12th में आने वाले बच्चे हों या नीट IIT जैसी एग्जाम को देने वाले बच्चे हों, सभी लोग अगर जीओसी हमारी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी याद करेंगे कि टेनी सर ने सही बात कही थी बिल्कुल। तो जीओसी के एक एक लेक्चर को अटेंड कीजिए और वन बाय जब भी न्यू वीडियो आती है उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन रखना पड़ेगा, न्यू वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेहतरीन तरह से। जीओसी में फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पे ऑर्गेनिक के अंदर दो ही पॉइंट होते हैं, एक होता है फिशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड और उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। इन दोनों प्रोग्रामों के बीच में सारी घटनाएं घटित होती हैं, मीनिंग पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड को बनाना। इन्हीं दोनों घटनाओं के बीच में ज्यादा घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी घटनाएं बीच में घटित होती हैं, क्या क्या होता है, उन सारी चीजों को ही जानना वास्तव में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या इलेक्ट्रोफाइल है, क्या न्यूक्लियोफाइल है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ कैसे अप्लाई होगा, रिजोनेंस इफेक्ट कैसे अप्लाई होगा, अरे सर स्टेबल ये ज़्यादा स्टेबल क्यों हो गया, ये सारी घटनाएं आप लोग देखते होंगे, देखा भी होगा आपने। और इन्हीं सारी चीज़ों को इजी बनाना है हमें इस जीओसी के लेक्चर में। चलिए स्टडी करते हैं। जीओसी के अंतर्गत जीओसी में अपना होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट, और इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में स्पेशल बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे बेटा बात होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी पेन को ओके कर लीजिए, सर की एक एक बात को सुनिए, अमृत समझ के आप जीओसी में परफेक्ट हो जाइए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमने आपसे अभी बेटा कहा कि H है और ये Cl है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एक तो सबसे पहली बात हम लोग याद रखेंगे कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में
हमें क्या मिलने वाले होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा दो टाइप के ही बॉन्ड्स बनाते हैं। सर दो टाइप के, हमने तो एक टाइप के सुना था। बेटा हमने भी एक ही टाइप का सुना। मोस्टली कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला पॉइंट याद करिए, बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको बनाएंगे हीरो। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक बॉन्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, हमें हम लोगों को बहुत पहले से पता है। सर एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यस, और एक होता सर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हम बस बेटा इसी की बात कर रहे थे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पहले कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जानते होंगे सभी, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। और ये सब क्या बात कही, दो एटम्स के शेयरिंग से बनता है ना कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम सर कोई भी एटम दो ले आते हैं और शेयरिंग करा देंगे, दोस्ती करा देंगे। शेयरिंग मतलब दोस्ती, साझेदारी से बिजनेस करा देंगे, दोनों का खुश रहेंगे, बॉन्ड अच्छा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नहीं बेटा, इसकी भी कंडीशन है। क्या है, ऐसे बॉन्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, किन किन के बीच शेयरिंग होगी, टू एटम्स के बीच शेयरिंग होगी, लेकिन किस किस के बीच होगी, इसी की बात करेंगे। ये पंख आ गए, इसी की बात करने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम्स इज वेरी लेस, बहुत कम हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, लेकिन जीरो ना हो, ऐसे में बनेगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इज जीरो, तो ऐसे केस में बेटा बनेगा नॉन पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड। जीरो का मीनिंग एक जैसे ही दोनों, Cl2 N2 O2 H2, H आया, अरे भैया हम तो एक जैसे, आओ दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, गले लग जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, ना वो उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना उसका खींचेगा, कोई झगड़ाबाजी नहीं। Cl2 आया, अरे बहना बड़ा दिनों बाद मिले, Cl दो बहनें आई, बॉन्ड बना लिया, तो H2 है ना, Cl2 Br2 I2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये पोल्स नहीं बनाएंगे। नॉन पोलर मीनिंग नो पोल्स, इज दैट क्लियर। और यहां पे इसका एग्जांपल होगा HCl। Cl बहन आई, बोली हाइड्रोजन भैया क्या कर रहे हो, आइए हमें एक बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, साथ में बॉन्ड बनाएंगे। हमें एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है भैया, अपना आप इलेक्ट्रॉन दे दीजिए भैया। हाइड्रोजन कहेगा क्यों भाई, हम क्यों अपना इलेक्ट्रॉन दे दें, वो कह रहे क्योंकि हमें हमारी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, स्टेबल हो जाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन कहेगा क्यों, हमें क्या 15 चाहिए, हमें भी तो एक ही चाहिए भाई, हमारी भी तो ऑक्टेट 2 में ही पूरी होती है, तो आप अपना हमें एक दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। तो Cl कहेगी बड़ा दुष्ट है, हम भैया भी बोले तो उसके बावजूद भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो Cl कहेगा बेटा तुम्हें तो हम बताएंगे, पहले एक बार तुम शेयरिंग हो, उसके बाद तुम्हें देखेंगे। तो Cl हाइड्रोजन से कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देना है तो एक काम तो कर सकते हैं, आपको भी एक चाहिए, हमें भी 1 चाहिए, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों अपना अपना काम चलाएंगे। हाइड्रोजन कहता रुको 1 मिनट, ठीक है शेयरिंग करेंगे, लेकिन शेयरिंग की कंडीशन होती कोवैलेंट बॉन्ड की, क्या शेयरिंग करेंगे, उस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन सेंटर पे होंगे बीच में, ऐसा नहीं अपनी तरफ खींचो, तुम भाई हमसे ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बाद में आप खींच लो, सेंटर रहेंगे बीच में। क्लोरीन कहेगी अरे ये तो बड़ा चक्कर मुंडा है,
कैसा मुंडा है? चकड़ मुंडा। ये तो सारी कंडीशन लागू है। कोई बात नहीं बेटा, एक बार केवल इलेक्ट्रॉन मेरे कब्जे में आओ, उसके बाद आपको बताते हैं। क्लोरीन का ठीक जो कंडीशन सारी फॉलो करेंगे भैया। दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन धीरे से इस तरह से बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन सेंटर पे थे, हाइड्रोजन गैस Cl। जैसे ही बॉन्ड बन गया, क्लोरीन ने अपना चीटिंग वाला झापा शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। इस बॉन्ड को कहते हैं पोलरिटी। ये किसका सिंबल होता है? पोलरिटी का, इलेक्ट्रॉन खींचना। लेकिन ये पार्शियली खींचता है, कंप्लीटली बेटा नहीं खींचेगा। तो ये हल्के से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और अपने कब्जे में कर लेगा, इसलिए ये थोड़ा डेल्टा माइनस होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो यहां पे पोल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए इन्हें हम बेटा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे और ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो यहां ये एक चीटर बैठा होगा, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ हल्का सा पार्शली कर लेगा। बाई चांस कोई आपदा आ गई, बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन हम अपने कब्जे में कर लें। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद उसके बाद पछताने के अलावा कुछ और नहीं रह जाएगा। वो यही कहेगा आखिरकार हमने इसके ऊपर भरोसा कर कैसे लिया। ओके बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें दो तरह के बॉन्ड होंगे। एक तो होगा नॉन पोलर, कि जैसे यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सेंटर पे दोनों होंगे, कोई किसी के नहीं खींच सकता है, कोई बेईमानी नहीं होने वाली है। सगी बहनें हैं, बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगी, एक दूसरे की रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी ना, इसलिए। तो यहाँ कोई चीटिंग नहीं, बट यहाँ चीटिंग होगी। Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा सा होगा, और जो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो चीटिंग करेगा। तो ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड रहेंगे, और जब कोई आपदा के समय ये बॉन्ड टूटेगा तो आसानी से इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले जाएगा। तो इस फिशन को हम लोग, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसे कहेंगे हेट्रोलाइटिक फिशन। क्या बोलेंगे? हेट्रोलाइटिक फिशन। और इसमें बनने वाले जो स्पीसीज होंगे वो आयंस होंगे। अगर इस बॉन्ड को अब अगर हम लोग बेटा तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये आयंस बन गए, इसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन का मीनिंग क्या हो गया कि यहां पे बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ईमानदारी से नहीं हुआ। पहली बात क्लियर। अगर यहीं पे ये बॉन्ड टूटता है, यहां पर अगर तोड़ेंगे तो ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे होमोलाइटिक फिशन। क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक फिशन। ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गए। तो यहां बनते हैं फ्री रेडिकल्स। यहां इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होंगी? फ्री रेडिकल्स होंगी। और यहां इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या होंगी? आयंस होंगे। आयंस मीनिंग इन्हीं आयंस को बोलेंगे कैटाइंस एंड एनाइंस, जिसमें पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है जब एज ए रीजेंट होगा, और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आगे बताएंगे कि ये किस तरह से वर्क करेंगे। तो इस तरह से दो तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से वर्क करेगा। डिसिमिलर एटम्स के बीच है वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और यहां पे पोलरिटी नेचर होगा, पोल्स बनाएंगे, जिस वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच ले जाएगा यहां से, और आयंस का फॉर्मेशन होगा। इस फिशन को हेट्रोलाइटिक फिशन कहेंगे। एक होगा नॉन पोलर, सिमिलर एटम्स होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा। यहां पे जब बॉन्ड टूटेगा तो ये ईमानदारी से अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, और ऐसी स्थिति में इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बनने वाले होंगे वो हमारे फ्री रेडिकल्स होंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेगा, और इस तरह से फिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, उस समय किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा? एक से ज्यादा कंपाउंड कहां जल्दी होगा, कहां पे स्लो होगा, और अगर कहीं पे स्लो हो रहा है तो रिएक्शन होने में बहुत समय लगेगा, तो पता चला रिएक्शन हुई ना हुई। तो ऐसे में कुछ न कुछ वहां पे हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जोड़ना पड़ेगा, या फिर कुछ ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, बॉन्डेड करना पड़ेगा, जिससे वो रिएक्शन बढ़ जाए। तो इन सारी चीजों को करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। पहले तो बेटा इन सारी बातों को नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं। तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट होंगे जो कि यहाँ पे उस बॉन्ड को तोड़ने में या रिएक्शन को करने में या स्टेबल करने में मदद करेंगे। उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कहेंगे। और वो पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर
यस ओके, क्लियर हो चुका होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग की स्थिति हम लोग जान चुके हुए हैं, किस तरह से बॉन्ड होंगे, कैसे फिशन होगा, होमो हेट्रो, यहाँ आयंस बनेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल्स बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, वेरी गुड। अब बात करेंगे यहाँ पे, जब ये बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम समझ चुके हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हो सकता है फ्री रेडिकल्स बने, हो सकता है आयंस बने, हेट्रो भी हो सकता है, होमो भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा, कहाँ जल्दी होगा फिशन, कहाँ देर में होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इजिली से होगा, इसके लिए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, OC, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कई इफेक्ट्स हैं बेटा। फर्स्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे, इंडक्टिव जी ने क्या बताया। सेकेंड इफेक्ट है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट को जानेंगे, क्या है ये मीजोमेरिक इफेक्ट। और बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक में क्या अंतर है ये भी जानेंगे, कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, इन चीज पे भी डिस्कस करेंगे आगे। रिजोनेंस इफेक्ट यहीं पे डिस्कस करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, ये कैसे आ गया, क्या मामला है इसका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ये इफेक्ट्स बताएंगे कि कहाँ पे स्टेबिलिटी क्या स्थिति होगी, बॉन्ड कहाँ इजीली टूटेगा, कहाँ देर में टूटेगा, क्या एसडी डिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों पे। मतलब जीओसी की अगर देखें तो मुख्य ये जो हथियार हैं, ये हथियार हैं एक तरह से युद्ध जीतने के लिए। ये जो इफेक्ट्स हैं युद्ध जीतने के लिए हथियार हैं हमारे। तो कितने लेक्चर बनने वाले हैं इससे, हमें पूरी उम्मीद है कम से कम 5 तो बनेंगे ही लेक्चर। और फिर इन पांचों का एक हम मिक्स लेक्चर तैयार करेंगे, जिसमें तरह तरह के क्वेश्चंस पांचों पे मिक्स होके करेंगे। 1-2 लेक्चर बाद में तैयार करेंगे, जैसे बहुत आसानी से जीओसी को हम लोग मजबूत कर सकें। तो आगे देखिए, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ये आज का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट आखिरकार है क्या। चलिए बेटा जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे इफेक्ट्स को अब 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। अच्छे से जीओसी को पढ़ने के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं, खासकर 11th वाले बच्चे बहुत अच्छे से कमर कस लीजिए अपनी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे बिल्कुल मत डरिए, जीओसी पढ़िए, ऑर्गेनिक से खेल खेलिए। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने यहां पे आखिरकार बताया क्या। पहले तो बेटा एक चीज सिलेक्ट करेंगे हम लोग, कहीं भी जब भी कोई इफेक्ट पढ़ेंगे तो यहां पे 2 वर्ड आते हैं। एक आता है परमानेंट, परमानेंट इफेक्ट, और एक बेटा आएगा टेम्परेरी, है ना, क्या आएगा, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट स्पेलिंग बेटा देख लेना अपनी, कुछ गड़बड़, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो अब आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन अन्यथा में ना लें, हैं तो आपसे हम अच्छे ही, क्योंकि हम आपके गुरुदेव हैं। कोई बात नहीं, ये तो हंसी मजाक चलता रहता है। तो 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट होता है और एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है बेटा, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड फिशन ऑटोमेटिक हो जाता है, मीनिंग उसके अंदर पहले ही से चीटर मौजूद है। समझ आइए क्या मौजूद है, चीटर। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड तोड़ने की बाहर, मीनिंग ऑटोमेटिक वो अपने आप चीटिंग ईटिंग कर करा के लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कोई बाहर का भिड़ाने वाला आएगा जरूरत नहीं है यहाँ पे। मतलब आया समझ में, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर खुद चीटर होंगे, वे अपनी चीटिंग खींचातानी शुरू कर लेते हैं ऑटोमेटिक। तो परमानेंट इफेक्ट होगा, किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे।
टेम्परेरी कब होगा? जब ये आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है और बहुत एकदम बेहतरीन तरह से चल रहा है। तो बाहर से कोई आएगा आग लगाने के लिए, बाहर से कोई आग लगाने के लिए आएगा, रीजेंट्स वगैरह कोई इफेक्ट आएगा, वो आके यहां पे बॉन्ड तोड़ेगा, तब रिएक्शन होगी। तो ये अपने आप यहां नहीं होगा। ऐसे केस में हम लोग उस इफेक्ट को टेम्परेरी इफेक्ट कहेंगे, और जहां अपने आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हो जाएगा वहां पे इस वर्ड को यूज करेंगे, परमानेंट इफेक्ट बोलेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा है वो परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी नहीं होगा। कैसा है इंडक्टिव इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट है। इस बात को नोट कीजिए, परमानेंट इफेक्ट है जब किसी कार्बन चेन में कोई ऐसा एटम लगा हो जो या तो चेन से इलेक्ट्रॉन खींच ले या चेन की तरफ भेज दे। बट दिस फिनोमिना पार्शियली, ये फिनोमिना पार्शियली होती है। सेंटर पे ना इलेक्ट्रॉन, अभी Cl वाला आला है, हाइड्रोजन से खींच लिए थे ना सेंटर से, अब अपनी तरफ कर लिए थे, तो वो धीरे से इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले अपनी तरफ कर लेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या अपने इलेक्ट्रॉन चैन उससे खींच लेगी पार्शियली, तो बॉन्ड टूटेगा, जो अपनी तरफ कर लेगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे आपदा के समय, लेकिन यहां रहेगा पार्शियली। मीनिंग ओवरऑल सीधा है। अगर हम कहें इंडक्टिव इफेक्ट सर पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है, पोल्स बनाता है, बिल्कुल सही बात बेटा। जिस तरह से पोलैरिटी फिनोमिना होती है वही यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि एक कार्बन चेन है इस तरह से, और यहाँ पे X लगा, और X बेटा कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, En का मीनिंग बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव याद रखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, क्यों? चीटिंग करेगा, चीटिंग करेगा तो डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। वैसे तो भाई कंडीशन वही थी हाइड्रोजन वाली कि दोनों ने कहा अरे भाई ऐसे हम तो शेयरिंग करने वाले हैं, बीच में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीटर बेटा, चीटर ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। जैसे ही खींच लिया डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव का मीनिंग पार्शली आ गया, पार्शली चार्ज आ गया। डेल्टा ये बताता है कि ये हमने कब्जा कर लिया, आपदा आएगी बेटा, ये इसमें मेरा अधिकार ज्यादा होगा, समझ लो। बीच में बोले अभी जो हम खाने पीने को मिल रहा है वो खाओ आराम से, समझ में आया? हाँ, कार्बन संभाल कर है ना। अब ये कार्बन क्या करेगा? जब इसके साथ चीटिंग हो चुकी है, इससे जबरदस्ती दिखा नहीं सकता है, दिखाएगा तो मार खाएगा, तो ये इधर वाले को परेशान करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आपदा आए जब हम इसे लूट लें। पता है गरीबों को ही जताया जाता है, रईसों से जाओगे तो मार पड़ेगी, तो ये इससे खींचेगा, तो बेचारा ये भी कुछ बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा ये पावरफुल होगा, तो डबल डेल्टा प्लस, मतलब इस पे इससे थोड़ा कम पॉजिटिव आने वाला, ये भी इफेक्टिव होंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी इफेक्टिव होंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा इफेक्ट कम होगा, ये भी इफेक्टिव होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो और याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट स्टेट चेन में 4 कार्बन तक इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव होगा, यहां तक प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए इन कार्बन्स को अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन। ओके, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन्स कहेंगे। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। इस तरह से हो सकता इसी एक कार्बन चेन ऐसी आ जाए कि इसमें एक बाई लगा हुआ है, और बाई हमारा बेटा कैसा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। क्लियर? जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा, मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करे, मीनिंग खींचने की नहीं, अब यहाँ कार्बन ज्यादा होगा जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो कार्बन कहेगा बेटा अब हमें भी मौका मिला, तो ये भी ट्यूं हल्का से अपने कब्जा कर लेगा और अपने ऊपर बैनर छपवा लेगा कि इलेक्ट्रॉन तो आपदा में हमारा ही होगा, हमारे पास ही आए तो डेल्टा नेगेटिव। तो ऐसे में ये भी हाथ धोएगा, बेटा तुम अकेले प्रसाद नहीं खाओगे, थोड़ा बहुत मेरी तरफ भी ट्रांसफर करो। तो भैया कहे ए भैया थोड़ा बहुत मुझे भी दे, तुम इतनी नहीं, इधर भी है, थोड़ा इफेक्ट होगा, और ये इफेक्ट यहीं तक आएगा, तब तक पदार्थ खत्म हो जाएगा, मतलब बांटते चले जाएंगे, यहाँ तक आएगा खत्म। तो इसीलिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। क्लियर? क्लियर हुआ? और ऐसे ग्रुप्स को जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे
जैसे ऐसे ग्रुप्स को जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे क्या कहलाते हैं, EWG। क्या कहलाएंगे, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे कार्बन चेन से। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले हैं कार्बन चेन से। और ये क्या कहलाते हैं, ऐसे ग्रुप बेटा क्या कहलाएंगे, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनर होंगे। ले जा बेटा, क्या तुम भी याद करेगा यार, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड दिस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट में कहा जाएगा -I इफेक्ट। इसे क्या कहेंगे, -I इफेक्ट। ये -I इफेक्ट होगा, कौन सा, ये जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे बेटा, +I इफेक्ट। क्लियर हुआ, जल्दी बनाइए, -I इफेक्ट एंड, और जो -I इफेक्ट को इंडिकेट करेगा उन्हीं को कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या -I ग्रुप्स। क्या बोला जाएगा इन्हें, -I ग्रुप्स बोला जाएगा। या फिर बेटा इन्हें का, इसे क्या कहने वाले हैं, ये किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यहां पे होगा। और ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या कहेंगे, +I ग्रुप्स। क्या कहने वाले हैं, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट मीनिंग कई चीजें यहां पे क्लियर हुई हैं कि पहली बात तो जो हमारी कार्बन चेन होनी चाहिए उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल ट्रिपल नहीं होना चाहिए, मीनिंग पाई बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए, ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन चेन में। और जब कार्बन चेन पे में कोई ऐसा एटम अटैच हो जाएगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, या तो पार्सली कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या चेन उससे खींच लेगी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा पूरा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा, तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 4 कार्बन तक ये इफेक्ट दिखाई देता है। इसीलिए इस इफेक्ट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, -I इफेक्ट एंड +I इफेक्ट। इन्हीं को हम लोग +I को EDG भी बोल सकते हैं, इसे EWG ग्रुप्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बेहतरीन टॉपिक, आई होप बहुत आसान वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इंडक्टिव इफेक्ट को आप लोग समझ चुके होंगे, कैसे इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता, कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है कार्बन चेन में। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या, अरे सर आप तो गाने भी गा लेते हैं। क्यों बेटा, आप भी गा लीजिए। उम्मीद है बोर तो नहीं हो रहे होंगे, समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में, दोनों इफेक्ट्स में अच्छे से डिफरेंस देखते हैं। इधर हम लोग करते हैं +I इफेक्ट। अरे सर ये तो हम लिख देंगे, अब क्या बात की है, आपने बहुत आसानी से समझ चुके हैं कि ये है क्या इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अरे सर हम लिख देंगे, क्या बात की है। +I इफेक्ट क्या होगा बताइए सर, भाई बता रहा हूं, बताओ 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 जल्दी बताओ। कि सर कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएगा और कार्बन चेन उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पार्शली खींच लेगा, है ना, और कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से सर देखिए, ये आया कौन, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसे बोलेंगे +I। इस तरह से डेल्टा नेगेटिव और अपने ऊपर डेल्टा पॉजिटिव कर देगा, कुर्बान कर देगा। डबल डेल्टा नेगेटिव, ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, इस तरह से। और सर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 कार्बन तक ये इफेक्ट भी होता है। आसानी से हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। सर बस यही है,
अब बेटा अगर हम बात करें कि प्लस आई ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, क्या है वो, तो याद रखिएगा सबसे बेहतरीन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं हमारा होता एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बेहतरीन तरह से, और जितने भी प्लस वाले अदर्स भी आ जाएंगे, प्लस वाले NO2 प्लस है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस वाले भी आ सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बेहतरीन, इनका ऑर्डर हमें थोड़ा याद रखना है। जैसे इसे क्या कहेंगे, मिथाइल, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या आएगा, इथाइल, बिल्कुल सही, है ना। इसके बाद क्या आने वाला है बताइए, बताइए, CH3, CH, इस ये बेस्ट होगा। और इससे भी ज़्यादा बेस्ट कौन हो जाएगा, CH3, इस तरह से C, है ना, क्योंकि यहाँ पे CH2 ये सिंगल होगा। इस तरह से हम लोग इन्हें अरेंज कर सकते हैं तो आसानी होगी समझने में। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई नहीं होगा, इसके पास CH3 सपोर्टर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसके बाद डबल आ जाएगा एल्काइल ग्रुप, इसके पास ये ट्रिपल आने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, ये है ना। 3 लगे यहाँ 2, तो ये ऑर्डर हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्लियर हुआ, तो इस तरह से होगा। और यहाँ क्या होने वाला सर, अरे सर ये भी हम बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ जो X आएगा ना, यहाँ आएगा EWG आएगा सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपने आप को डेल्टा नेगेटिव कर लेगा, इन्हें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कर देगा, एहसास दिला देगा कि जब भी कोई आपदा आएगी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा, है ना। बॉन्ड फिशन जब होगा ये इंडिकेटर कर दिए, अभी साथ हूं मैं लेकिन तब साथ नहीं हूंगा मैं। आ गया समझ में, जब बॉन्ड टूटेगा। और इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है, इनका ऑर्डर भी लिख सकते हैं। जैसे CHO आ गया, है ना, कौन आ गया, CHO के बाद कौन आ गया, कीटोन आ गया, सपोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। और बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन आ गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब आएंगे। अच्छा सर ठीक। इसके बाद कौन, ईथर आ जाए बेटा। इसके बाद सर कौन, एल्कोहल आ जाए। इसके बाद बेटा कौन, एस्टाइल आ जाए। इसके बाद सर कौन, NH2 आ जाए। इसके बाद सर कौन, फिनाइल आ जाए। फिनाइल मतलब बेंजीन वाला ब्लैंड C6H5। इसके बाद सर कौन, फिनाइल के बाद कौन आ जाए सर, बिनाइल आ जाए। बिनाइल CH+CH2। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेंगे, कहीं पे ही भी होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे यहाँ पे। क्लियर 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 क्लियर, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। यहाँ क्या होने वाला होगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट तो ये हम लोगों ने नोट कर लिया कि सर इस तरह से ये ग्रुप होंगे और यहाँ ये इफेक्ट हमें दिखाई देने वाला होगा। यहाँ क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ED मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन चेन डिक्रीजेस। भाई कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। और यहां क्या हो जाएगी, सेकेंड पॉइंट में द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस, क्योंकि वो इधर से खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस। क्लियर, यस। थर्ड पॉइंट, परमानेंट इफेक्ट है ही, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ही ये खींचने वाले होंगे, है ना। क्लियर हुआ। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बेटा यहां भी पार्शियल ही होने वाला है, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहां भी ये तो एक कॉमन बात होगी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चीज यहां पे अगर नोटिस करने वाली होगी,
यहाँ पे कार्बन चेन पे कौन आएगा? अगर कभी बात आती है कि ये बॉन्ड टूटता है तो इसे बचाने कौन आने वाला है? कौन आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इससे तो पॉजिटिव हो चुका होगा, इलेक्ट्रॉन तो वो ले जाएगा। तो इसे किसे किसे पुकारेगा? कोई नेगेटिव भाई आए, कोई नेगेटिव भाई आए मुझे बचाए, तो नेगेटिव वाला इसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा और इसे दुख से निकालेगा, मीनिंग। और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी स्थिति में हमेशा कार्बन चेन की तरफ न्यूक्लियोफाइल भागेगा। यहाँ पे स्थिति क्या होने वाली है? जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन चेन पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इस तरह से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ऐसे ग्रुप्स जब लगे होंगे इस ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा। ये जो होंगे इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से कम करेंगे, और ये होगा इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चैन जो होगी उसमें बढ़ाएंगे, उसका ये ऑर्डर होगा। ये सबसे अच्छा बढ़ाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये इस ऑर्डर में कार्बन चैन पे इफेक्ट डालने वाले होंगे। क्लियर हो गया? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से इंडक्टिव इफेक्ट। अब थोड़ा देखते हैं हाउ टू अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे अप्लाई करेंगे जगह जगह इंडक्टिव इफेक्ट को, उस चीज को देखेंगे। क्लियर? वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर आज मेरे समझ में आ चुका है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और ये कैसे अप्लाई होता है। अब तो सर हम आप कोई क्वेश्चन दीजिए, बताइए, मैं अभी अच्छे से करता हूँ। ओके, आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन देता हूँ बेटा। एक है CS3 COOH, क्या नाम बेटा इसका? एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, बिल्कुल सही बेटा, एथेनोइक एसिड है। एक बेटा है HC≡OH, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। याद रखिएगा, जिन्हें ये कॉमन नेमिंग नहीं आती, टेंजेंट क्लासेस पे हमने एक पार्ट 1 बना के पहले से डाल चुके हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, अपनी कॉमन नेमिंग को बूस्ट अप कीजिए। ओके, तो यहाँ पे एक ये एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और यही बेटा आ जाता बेंजोइक एसिड, बेंजीन पे लगा हुआ C≡OH। इसे फर्स्ट लेट कर लिया, इसे सेकेंड लेट कर लिया, इसे थर्ड लेट कर चुके हैं। अब बात आती है, आपसे कहा जाता है कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? क्या कहा जाता? सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? अच्छा, बेस्ट एसिड कौन होता है? अरेंज into increasing order of acidic strength। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? अच्छा, एसिड जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल वे 10th में पढ़ते, बताइए कौन अच्छा एसिड होगा? हाँ सर, आता है, जो एसिड सबसे जल्दी H+ देगा वो सबसे अच्छा एसिड माना जाएगा। यस, बिल्कुल सही। तो मीनिंग क्या है? ईज ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन, बिल्कुल सही। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो इसमें से कौन सबसे पहले H+ देने वाला है? वो बेस्ट एसिड होगा। बेटा CS3 का ऐसा ग्रुप है, अब ये भी इंडक्टिव पढ़े सर, ये तो हमें पता है, ये तो सर प्लस आई है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके खींच लिए जाएंगे। जब खींच लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं डेंसिटी यहाँ तक बढ़ जाएगी। ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाएगा H+ को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। कहाँ जाएगा? अबे नहीं जाने दूंगा बेटा, कहाँ जाएगा? मैं ये रोकने की कोशिश करेगा H+ को, बाहर नहीं, मैं तुझसे नहीं बिछड़ना चाहता हूँ। कहाँ जा रहा है? H+ रोकने की कोशिश करेगा। H कैसा है सर? ये कोई सा नहीं है, बिल्कुल सही। ना प्लस आई है ना माइनस आई है, ये अपने जैसी स्थिति में टूट रहा होगा वैसे जाएगा। यहाँ क्या होगा? फिनाइल आ गया। सर कैसा? माइनस आई है। अरे सर ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब खींचेगा Δ+, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव होके भागना चाहता है। तो जब ये ऐसा करेगा तो ये क्या रोकेगा? वो कहे भाग यहाँ से, अबे जा, यहाँ से जा। तो ये तो सबसे इजीली से भाग जाएगा, है ना? रिपल्शन हो जाए, यहाँ अट्रैक्शन। तो सबसे अच्छा एसिड, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लियर हो चुका होगा। अरे सर अब बच्चा ही क्या उसमें? थर्ड इज द मोस्ट एसिडिक
इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा ना, ये तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे गधा कौन है? फर्स्ट। इससे मतलब अगर इसके पास ये ग्रुप नहीं है तो वैसा भी नहीं है जो बेकार करे इसे, तो इसके बाद इससे अच्छा हो जाएगा HCOOH, और सबसे अच्छा क्या होगा? C6H5COOH। तो मीनिंग बेटा इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना सीखे ना आप। देख रहे ना कितना आसान है, सीख गए ना? अरे सर क्या बात है, अरे हम तो आज होशियार बच्चे बन गए सर। देखिए हमने कितनी आसानी से, मीनिंग यहाँ पे हम लोग सेकेंड लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग ये थर्ड लिख सकते हैं, ऑर्डर हो गया। और ये सर आज तो हम बहुत होशियार हो चुके हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं CS3COOH, SCOOH, और सबसे बेकार होगा C6H5COOH। देखिए आया समझ में? इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को आगे अप्लाई करेंगे आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में, जब सारे इफेक्ट्स पढ़ लेंगे और बेहतरीन तरह से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लाई करेंगे, तब इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ? यस यस सर क्लियर हो चुका है, सर क्लियर हो चुका है। आ गया? ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहाँ पे ऑफ करेंगे। इसकी जो एप्लीकेशन होंगे जब सारे इफेक्ट्स पढ़, अभी एक एक इफेक्ट्स पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें अप्लाई करेंगे डिफरेंट एक साथ, हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत मजा आएगा उस समय आने वाले लेक्चर्स में। इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और प्ले विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जूं 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 जूं। अब जैसे बेटा एसिटिक एसिड की ही कई सारी फॉर्म ले ली जाए, CH2 C डबल बॉन्ड OH, सर हाँ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बेटा। सर अब दो हमने लगा दिए, एक हमने CH3COOH ही ले लिया इस तरह से। सर दो Cl आ गए, C डबल बॉन्ड OH। सर अब तीन Cl आ चुके हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑर्डर अरेंज कीजिए, जल्दी कीजिए बेटा, क्वेश्चन अपने दिमाग से कीजिए, जल्दी कीजिए, बेहतरीन तरह से। चुटकियों का खेल हो गया, कर दिया। चलिए बेहतरीन, देखते हैं क्या स्थिति। सर H प्लस यहाँ से भी निकालना, सर H प्लस यहाँ से भी निकालना, H प्लस यहाँ से भी निकालना, H प्लस यहाँ से भी, लेकिन सबसे जल्दी कहाँ से निकलेगा, सबसे अच्छा कौन होगा, देखते हैं। सर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सर भेज देगा, ये तो प्लस आई है, ये तो बर्बाद कर देगा एसिड को और इसे अट्रैक्ट कर लेगा, रोकेगा नहीं, निकलने देंगे। अरे सर मजा आ गया, यहाँ तो माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खींच लेगा, डेल्टा पॉजिटिव कर देगा, कहते हैं बैग। और सर यहाँ तो कमाल हो गया, माइनस आई, दो खींचेंगे, अरे बर्बाद हो जाए, बेहतरीन तरह और जल्दी भगाएगा इसे सर। और यहाँ तो सर दुनिया लुट गई, यहाँ तो दुनिया लुट गई है। इस तरह से ये तो बेहतरीन तरह से और पॉजिटिव होने वाला है, तो और जल्दी यहाँ से, तो सबसे जल्दी H प्लस कहाँ निकलेगा, फोर्थ से। तो ऑर्डर बेटा क्या होने वाला, फोर्थ मोस्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। आ गया ना? इस तरह से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के अप्लाई होने से हमें पता चलेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो ये बेसिक एंड सिंपल वे में वी लर्न इंडक्टिव इफेक्ट। कसम से बताइए क्या कठिन लगा इंडक्टिव इफेक्ट? नहीं ना? ये इंडक्टिव कुछ नहीं बेटा, सारे इफेक्ट्स को ऐसे समझेंगे चुटकियों में और फिर बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाएंगे आसान आसान आसान, है ना? तो क्लियर हो गया ना? देख लीजिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक एंड सिंपल वे में हम लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, जिसमें हम लोग मेसोमेरिक एंड रिजोनेंस इफेक्ट पे बात करने वाले हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर थोड़ा भी मजा आनंद आया होगा तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जल्दी से, जो बहुत जल्दी अपनी टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया यूट्यूब पे छा जाए और बेहतरीन तरह से हम लोगों को भी लोग जाने कि टेंजेंटस लोगों की भी कोई दुनिया, टेंजेंटस भी स्कॉलर्स हैं, टेंजेंटस भी एक नए तरह से केमिस्ट्री पढ़ते हैं, टेंजेंटस भी किसी से कम नहीं है।
इसीलिए बेटा जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, बेटा कोई दोस्तों में शेयर कीजिए, रिलेशन में शेयर कीजिए और बताइए कि इंडक्टिव इफेक्ट कठिन नहीं है। और इसी तरह से नेक्स्ट आने वाली और वीडियोस में हम बहुत अच्छे से बेहतरीन लेक्चर में ऑर्गेनिक को बनाएंगे आसान। और ये सीरीज एक लंबी सीरीज चलने वाली है, कम से कम 1 मंथ से 1.5 मंथ ये सीरीज चलेगी जीओसी की, जिसमें बहुत अच्छे से आसानी से हम लोग बेसिक से लेके एडवांस केमिस्ट्री तक जीओसी को सीखेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाएंगे। इसमें 11th और भविष्य में तैयारी करने वाले नीट और IIT के बच्चे जुड़ जाए सीरीज से। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, दुश्मनों, रिश्तेदारों सभी को शेयर कीजिए और बताइए टेंजेंटल्स की भी एक केमिस्ट्री की बहुत सिंपल, ट्रिकी और आसान इजी वे में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। माई सेल्फ टेंशन आगे। ओके, अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी ही आपको मैं जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे मैं आपको सेकेंड वीडियो दे दूंगा जीओसी की। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और एक और बात बेटा, अगर किसी को भी वीडियो में हमारी कमी या किसी की भी तरह की कमी, लाइटिंग की कमी या आवाज़ में कोई कमी हो या किसी मैटर में या कंटेंट में कोई कमी हो, तो उसके लिए हमें एडवाइस जरूर दीजिएगा कि सर नहीं ऐसा ऐसा आप कर लीजिए तो और बेस्ट हो सकता। क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर हमेशा सीखता है, देखो सिखाता भी है, आप लोगों से सीखता भी है। ऐसी कोई बात होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप ऐसा ऐसा कर लीजिए तो बेस्ट हो जाएंगे, मैं भी बेस्ट हो जाऊंगा तो आपको भी बेस्ट बना दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे हम लोग मेसोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के साथ।